बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ये लेक्चर जो है वो ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 1 जिसको D1 भी कहते हैं उसके चैप्टर नंबर 4 इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर से रिलेटेड है। इस चैप्टर की जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स को देखेंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू और नंबर लाइन क्या और इसका आपस में क्या रिलेशन है। बेसिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग इंटीजर्स, स्क्वायर और क्यूब रूट्स का कंसेप्ट देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, मिक्स नंबर एंड डेसिमल्स, और लास्ट के ऊपर हम रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है उसके ऊपर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं जी। आज के लेक्चर का टॉपिक हमारा नंबर लाइन है। ये एक्सरसाइज 4A उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यूज अ नंबर लाइन टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ नंबर्स हमारे पास दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा करना है, या हमें बताना है कि ये नंबर लाइन के ऊपर कहाँ लाई करता है। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो होगा जी, आपके जो नंबर्स हैं वो डेसिमल पॉइंट में हो तो उनको हम कैसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस में नंबर दिए हुए हों तो हम उनको कैसे जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ इरेशनल नंबर्स भी होती हैं, उनका भी एक मेथड है। लेकिन आज का हमारा जो है वो फोकस होगा कि हम नंबर्स को डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे या ऑलरेडी वो डेसिमल पॉइंट में होंगे या हमारे पास कोई होल नंबर्स होंगे, उनको हम ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो इसका ए पार्ट है। अच्छा, ए पार्ट में देखें, जो पहला नंबर दिया हुआ है हमारे पास है वो है 2/5। अच्छा, अगर ये 2/5 हो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको देखें इस तरह लिखा जा सकता है कि आपका होल नंबर सेपरेट कर लें और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मैं सेपरेट किया और इसको फर्दर में आगे करूँ तो 2/5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 2 को 5 के ऊपर तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.4। तो अगर दोनों को फिर ऐड करूँ तो मेरे पास जो है 2.4 आ गया। यानी ये नंबर जो मिक्स नंबर था उसको मैंने क्या किया, डेसिमल में जो है कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब जब नंबर लाइन को हम देखें तो नंबर लाइन में क्या होता है, एक आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जैसे ये 0 है, ये आपका। अच्छा, इससे राइट साइड के ऊपर हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और लेफ्ट साइड के ऊपर आपके नेगेटिव नंबर्स आएंगे। अच्छा, जब ये 2.4 जो है इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास ये होता है कि हमने देखना है कि ये नंबर 2.4 जो है ये कौन से दो होल नंबर्स हैं जिनके दरमियान में ये लाई करेगा। तो ये 2.4 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से बड़ा नंबर है, तो 3 से छोटा होगा ऑटोमेटिकली क्योंकि 2.4 है। तो ये नंबर आपका जो है वो 2 और 3 के दरमियान में जो है वो लाई करता है। अच्छा, सेकंड स्टेप हमारा ये होगा करेगा कि हम 2 और 3 के दरमियान में आपने क्या करना है, इस 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो आपने इसको कन्वर्ट कर देना है। अगर 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो इनके दरमियान में आपको 9 पॉइंट जो है वो लाइन जो है वो ड्रा करनी पड़ेंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये 2 और 3 को मैंने थोड़ा सा डायग्राम से मैं बड़ा करके दिखाया हुआ ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हमने 2 और 3 को 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, जब मैं 2.4 ड्रा करूंगा तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, ये 0 से आपने जो है वो राइट साइड के ऊपर जाना है। तो यहाँ से देखिए ये 2 है तो इसके बाद ये वाला 2.1 होगा, ये वाला पॉइंट, फिर 2.2 2.3 और 2.4, यहाँ आपका पॉइंट जो है वो आता है 2.4। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करता हूँ तो यहाँ आप देखें आपके पास 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट जो है ना आपका, ये आपका जो है वो 2.4 है। तो मैं इसके ऊपर 2.4 करूंगा और एरो से जो इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा। सेकंड हमारे पास 0 आता है, ये हमारा शो हो गया। अब 0 क्या है, 0 आपका ये रेफरेंस पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर जो ऐसे एरो लगाएंगे उसके ऊपर आप 0 जो है वो इंसर्ट कर दें। अच्छा, इसके बाद -4 है। अच्छा, अब देखो रेफरेंस से लेफ्ट साइड के ऊपर आपके माइनस के जो है वो नंबर्स आते हैं, तो -4 आपका ये वाला पॉइंट जो है वो -4 है, तो इसको एरो लगाए और इसके ऊपर आप जो है वो -4 जो है वो लिख दें। नेक्स्ट हमारे पास 6 आता है। अब 6 आपका पॉजिटिव है तो राइट साइड के ऊपर आएगा, तो ये 6 आपका
पॉइंट है, यहाँ एरो लगाया और इसके ऊपर मैंने 6 लिख दिया और एंड के ऊपर है जो -2.8। अब -2.8 है तो इसका मतलब ये ओरिजिन से आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। 2.8 है तो इसका मतलब 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा, तो 2 और 3 के दरमियान में जो है ये लाई करेगा। अब 2 और 3 को भी हम इक्वल पार्ट्स के जो है वो 10 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो ये अंदाजन आपका मुझे पॉइंट जो है वो यहाँ करके कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आप जो है वो 2.8 जो है वो लिख दें। तो ये पहला फर्स्ट पार्ट जो था उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास बी पार्ट। इसमें पहला पॉइंट है -0.55। माइनस है तो इसका मतलब ये आपका ओरिजिन से या आपके रेफरेंस से लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो पॉइंट लाई करेगा, पहली बात। दूसरा, अब ये .55 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये 0 से बड़ा है और -1 से छोटा है, तो इसका मतलब 0 और -1 के दरमियान में ये पॉइंट जो है वो लाई करेगा। अच्छा, तीसरी बात इसमें क्या होगी कि ये .55 है तो ये आपका ये पॉइंट जो 5 है, देखें यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है आपका 0.1 होगा, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये 0.5 और 0.6 के दरमियान में यहाँ लाई करेगा आपका ये पॉइंट। ठीक है, तो आप यहाँ जो है इसका एरो लगाएं और इसके ऊपर लिख दें जी -0.55, क्योंकि ये पॉइंट आपका 5 और 6 के दरमियान में, यानी 0.5 और 0.6 के दरमियान में लाई करेगा, तो दोनों के मिडल में ये पॉइंट जो है उसको हम जो है ना इसको जो है वो इसका एरो जो है वो लगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी 4। अब 4 होल नंबर है, पॉजिटिव है, तो राइट साइड के ऊपर जो है वो आपका ये होल नंबर है, तो ये तो सीधा आपने यहाँ 4 के ऊपर लिख के यहाँ एरो लगा दिया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी -1/10। अब -1/10 को जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये -0.1 ये वैल्यू आ जाती है। अब ये जो पॉइंट है ये -0.1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका लेफ्ट साइड के ऊपर होगा क्योंकि इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में है और 0 और -1 के दरमियान में होगा, और ये पॉइंट जो है वो 0 से एक पॉइंट आगे जो है वो यहाँ आपके पास आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप लिख देंगे -0.1। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास 2 है वैल्यू, होल नंबर है, तो होल नंबर तो आपके पास जो है ना वो 2 के ऊपर ही आपने इसको एरो लगा दिया और 2 लिख दिया। इसके बाद -2 है, तो -2 जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर, ये भी होल नंबर है, तो यहाँ आपने जो है इसके ऊपर जो है वो -2 लिख देना। तो इस तरह ये आपके नंबर जो है बी पार्ट के जो है वो आपकी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट, इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। यानी आपके इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स आपको पता है ये होल नंबर्स ही होते हैं आपके, तो ये -4 बिटवीन उसने लिखा हुआ है, ये बिटवीन का वर्ड क्या है, ये शो कर रहा है कि आपका -4 और 4 जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है, बल्कि -4 और 4 के दरमियान में जो आपके इंटीजर्स हैं वो आपके नंबर लाइन के ऊपर जो है ड्रा होने हैं। तो अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर देखूं, इसको अगर मैं 0 कहूं तो ये आपके पास हो जाएगा जी 1, 2, 3, 4। आपने ये जो पॉइंट्स लगाने हैं ये इनका दरमियान डिस्टेंस जो है वो सेम होना चाहिए। इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर माइनस वाले आ जाएंगे, -1, -2, -3, या इसको नेगेटिव भी कह सकते हैं, -4। इसी तरह ये नेक्स्ट जो है वो आपका -5 जो आ जाएगा। अच्छा, अब बिटवीन -4 to 4 तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स का मतलब कि आपका ये फ्रैक्शन या डेसिमल वाले जो है वो पॉइंट्स इसके अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ आपके ये होल नंबर्स ही होंगे। अच्छा, अब -4 से आगे देखें, आपके पास ये वाला पॉइंट जो आता है -4 से, तो यहाँ से ये शुरू होंगे, ये आपकी वैल्यू जो है वो यहाँ क्या है आपकी -3 है, और इसके बाद जो है बीट 4 है, तो 4 से पहले कौन सा पॉइंट होगा आपके पास, ये 3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पोर्शन जो है ना वो, अब यहाँ इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि इंटीजर्स बिटवीन -4 to 4। तो ये आपका जो है सी पार्ट जो है वो उसकी नंबर की जो है इलस्ट्रेशन जो है वो। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है जी, पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे आपके इंटीजर जो हैं वो आपने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करने हैं। तो सपोज मैं अगर इस यहाँ ये ओरिजिन आपका होगा, इसके बाद इस साइड पे ऊपर -1 और सो ऑन जो है वो, और राइट साइड के ऊपर जो है ये सपोज 1 है,
फिर इसके ऊपर ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और सपोज ये 10 है। अच्छा, अब देखिए उसने लिखा होगा लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब क्या होगा कि आखिरी आपके पास जो इंटीजर जो होगा वो 9 होगा। यहाँ से ये शुरू होंगे और साथ जो है उसने पॉजिटिव का वर्ड भी यूज हुआ। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ 1 से शुरू होंगे। तो 1 से शुरू होके आपके पास जो है ये इंटीजर्स कहाँ तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना आपका नंबर लाइन के ऊपर, यानी 1 से शुरू होके, क्योंकि पॉजिटिव आपका 1 से शुरू होता है और लेस देन 10 है, तो इसका मतलब 10 भी उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये वाले इंटीजर जो है इसके अंदर जो है वो शामिल होंगे। तो यहाँ लिख दें पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो ये आपने इसको नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया।